नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार इस हलचल की वजह कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी और उनकी वह चिट्ठी है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। चिट्ठी में मांग है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया जाए। पहली नजर में तो ये सम्मान की मांग लग सकती है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे महज एक पत्र नहीं बल्कि यूपी की सियासत में फेंका गया एक बड़ा सियासी पासा मान रहे हैं। ऐसा पासा जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे सकती है। असल में ये मांग सिर्फ सम्मान की राजनीति नहीं है बल्कि इसके पीछे कई परतें हैं। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश, मायावती को सॉफ्ट सिग्नल और विपक्षी खेमे में नए समीकरणों की आहट। और यही वजह है कि राहुल गांधी का ये कदम अचानक उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गया है। एक समय ऐसा था जब यूपी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। आज जिस प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं एक समय ऐसा था जब उसका लगभग एक छत्र राज था। उस दौर में कांग्रेस की राजनीति का सबसे मजबूत समीकरण ब्राह्मण दलित मुस्लिम यानी बीडीएम फॉर्मूला माना जाता था। दलित समाज कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद वोटर था। जगजीवन राम जैसे बड़े दलित नेताओं के कारण कांग्रेस को दलित समाज का अटूट समर्थन मिलता था। उस समय दलित वोटर बिना ज्यादा सोच विचार के हाथ के निशान पर मुहर लगा देता था। लेकिन 80 के दशक के आते आते ये समीकरण धीरे धीरे टूटने लगा। यही वह दौर था जब यूपी की धरती पर काशीराम का उदय हुआ। BACEF और DS4 से होते हुए जब काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की तो उन्होंने सीधा हमला कांग्रेस के उसी दलित वोट बैंक पर किया। काशीराम का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काशीराम ने दलित समाज को यह समझाने की कोशिश की कि सिर्फ वोट देकर सत्ता में दूसरों को बैठाना काफी नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी भी जरूरी है। यह संदेश धीरे धीरे असर दिखाने लगा। धीरे धीरे दलित कांग्रेस से छिटकने लगा और हाथी की सवारी करने लगा। मायावती के सियासी उभार ने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। दलित पूरी तरह बसपा के पाले में चला गया और कांग्रेस यूपी में ऐसी गर्त में गई कि आज तक वापसी के लिए छटपटा रही है। उन्होंने ना सिर्फ बसपा को मजबूत किया बल्कि कई बार मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया कि बहुजन राजनीति सिर्फ नारे नहीं बल्कि सत्ता की हकीकत भी बन सकती है। वहीं देर से ही सही पर दशकों बाद कांग्रेस को यह समझ आ गया है कि बिना दलित समाज को साथ लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वापसी लगभग असंभव है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब उस राजनीति को फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं और काशीराम को भारत रत्न देने की मांग इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं बात करें राहुल गांधी के पत्र के बारे में तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि काशीराम ने भारतीय राजनीति की प्रकृति बदल दी और बहुजनों तथा गरीबों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की। ये सिर्फ प्रशंसा की पंक्ति नहीं है बल्कि इसे कांग्रेस द्वारा बहुजन आंदोलन की विचारधारा को स्वीकार करने के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और बसपा की राजनीति एक दूसरे के विरोध में खड़ी रही, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बसपा का ग्राफ पिछले कुछ चुनावों में लगातार गिरा है। दलित वोट बैंक भी पहले जैसा एकजुट नहीं रहा। खासकर गैर जाटव दलितों का बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ चला गया। ऐसे में राहुल गांधी को लग रहा है कि दलित समाज अब नए विकल्प तलाश रहा है। अगर कांग्रेस काशीराम की विरासत का सम्मान करती नजर आती है तो ये संदेश सीधे दलित समाज तक जाएगा। यही वजह है कि कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कांग्रेस की कोर वोटर में सेंधमारी की कोशिश बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें ये रणनीति यहीं खत्म नहीं होती है, इसका एक और पहलू भी है। दरअसल राहुल गांधी का ये कदम मायावती को दिया गया एक सॉफ्ट सिग्नल भी माना जा रहा है। राजनीति की भाषा में इसे ऑलिव ब्रांच कहा जा सकता है, यानी बातचीत और संभावित सहयोग का संकेत। हालांकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और बसपा के रिश्ते खास अच्छे नहीं रहे हैं। मायावती कई बार कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहकर निशाना बना चुकी हैं, लेकिन काशीराम को भारत रत्न देने की मांग ने अचानक सियासी माहौल बदल दिया है। अगर भविष्य में यूपी या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा विपक्षी गठबंधन बनता है
तो कांग्रेस चाहती है कि बसपा के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रहें। राहुल गांधी का यह कदम उसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से अगर सबसे ज्यादा असहज कोई पार्टी हो सकती है तो वह समाजवादी पार्टी होगी। भले ही कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों के हित कई बार टकराते हैं। अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। वे बसपा के कमजोर होने का फायदा उठाकर दलितों को अपनी साइकिल पर बिठाना चाहते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी का काशीराम कार्ड चल गया और दलित वोटर कांग्रेस की तरफ झुकने लगे तो सपा की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा और इससे सपा की राजनीतिक गणित गड़बड़ा सकती है। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो वह भविष्य के गठबंधनों में ज्यादा सीटों की मांग भी कर सकती है। अभी यूपी में सपा गठबंधन की बड़ी ताकत बनी हुई है, एक बड़े भाई की तरह, लेकिन कांग्रेस का उभार उसके लिए चुनौती बन सकता है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी की। तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत के पीछे उसकी मजबूत सोशल इंजीनियरिंग रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ साथ गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई। यही कारण है कि राहुल गांधी की मांग ने बीजेपी को भी एक तरह से धर्म संकट में डाल दिया है। अगर केंद्र सरकार काशीराम को भारत रत्न देने का फैसला करती है तो इसका राजनीतिक श्रेय राहुल गांधी लेने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर सरकार इस मांग को नजरअंदाज करती है तो विपक्ष इसे दलित विरोधी रवैये के रूप में पेश करता है। यानी ये ऐसी स्थिति बन गई है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। वहीं इस पर राजनीति के जानकारों का मानना है कि असली खेल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। अगर उस समय तक दलित और मुस्लिम वोट किसी नए समीकरण के तहत एकजुट हो गए तो यूपी की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी की एक चिट्ठी ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। ये बहस सिर्फ सम्मान की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर भी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सियासी पासा किस दिशा में गिरता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक छोटा सा कदम भी कभी कभी बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।